गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए। बात क्या है अभी इस अंडरस्टैंडिंग से देखो, देखे कैसा होता है। यू आर दैट कॉन्शियसनेस, आप ही भर चैतन्य हो, कोई व्यक्ति नहीं है कहीं भी, ना आप व्यक्ति हो ना मैं व्यक्ति हूं। ठीक है, अब कबीर बोल रहे हैं क्या, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए। जैसे मिट्टी की मूर्ति है, मिट्टी अलग नहीं है, मूर्ति अलग नहीं, मिट्टी की मूर्ति है। ठीक है, तो ये किसको बोला जा रहा है, गुरु और गोविंद किसको बोला जा रहा है, बोलो। गोविंद यानी आत्मा को कह रहे हैं। क्या सिंपल रखो, मिट्टी की मूर्ति है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक मिट्टी का मूर्ति है। सपोज ये रिमोट कंट्रोल है। ठीक है, आप इसको बोलो, अभी बोलो गुरु गोविंद दो खरे, बच्चों की तरह समझा रहा हूं, अब क्या करूं, काकू लागो पाए। यहां पर क्या है, जिसको बोला जा रहा है वो रिमोट है, इसमें प्लास्टिक। ठीक है, समझिए प्लास्टिक क्या है, गोविंद है। यहां गुरु मैं हूं जो आपको बता रहा हूं, ये प्लास्टिक, ये रिमोट नहीं है, प्लास्टिक है। आप जीव नहीं हो, आप परमात्मा हो। अभी ये तो प्लास्टिक है ही, ये तो गोविंद अपने आप में है ही। ठीक है, लेकिन अगर मैं ना बताऊं आप सोचोगे ही नहीं ना, ये खुद सोचेगा ही नहीं। क्यों गुरु को ऊंचा बोला जा रहा है, यहां पर घर में सोने की खदान है लेकिन अंधेरा है, कैसे पता चले, समझ रहे हो। जब आपके अंदर से, मैं बोलने से भी कुछ नहीं होता, जब आपके अंदर से उठे कि मैं कौन हूं, वो गुरु है। क्योंकि आप परमात्मा ही हो। गोविंद ऐसे बाएं हाथ तक है क्योंकि आप हो ही वो, यू आर कॉन्शियसनेस, आप आत्मा ही हो। इसको मिलने का कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक अंदर से ना आए कि मैं कौन हूं, मैं खुद को जानूं, तब तक आप होते हुए भी नहीं जानोगे। ठीक है ना, मूर्ति तो मिट्टी है ही, उसको परमात्मा नहीं चाहिए क्योंकि वही परमात्मा है। जब तक मूर्ति खुद ना बोले कि मैं शिव की मूर्ति हूं या मिट्टी हूं, ये प्रश्न ना उठे, ये जिज्ञासा ना उठे, तब तक मूर्ति को पता भी नहीं चलेगा कि वो मिट्टी ही है। वो अपने अहंकार में रहेगा कि मैं शिव हूं, और पानी का लहर आएगा वो ढह जाएगा, होगा नहीं है। तो यहां पर जो बता रहा है कि आप क्या बोलोगे, अरे सच में ही तो ये तो प्लास्टिक ही है, कभी ऐसा सोचा तो नहीं। तो बलहारी गुरु आपने। अभी ये गुरु क्या मैं बोलने से होगा, नहीं होगा, वो जो आपके अंदर है। जब तक वो समझना ना चाहे, मैं भी चैतन्य आप भी चैतन्य, ठीक है, कोई भेद नहीं है दोनों में। लेकिन बलहारी क्यों बोला जा रहा है, जो भी इवेंट हो, जो भी मैटर हो, कैसे भी, अगर आपका अटेंशन आपके सोर्स पे चला जाए, वो अटेंशन गुरु है। मैं क्या हूं, अटेंशन लाने वाला, मैं माध्यम हूं। कोई भी कुछ भी, बुक हो, कबीर हो, दोहे हो, शब्द हो, ब्रह्म वाक्य हो, कुछ भी हो, हाँ, सब माध्यम है। वो भी गुरु नहीं है, मैं भी गुरु नहीं हूं। मैं 1000 बार बोलूं, अगर आपका अटेंशन खुद ना स्वीकार करे कि मैं तो प्लास्टिक ही हूं, या अगर स्वीकार ना करे मैं प्लास्टिक हूं, तो कैसे चले। तो बलिहारी कौन है, वो जो अटेंशन है, वो गुरु है। बाह्य गुरु वो अटेंशन को आपकी ओर खींचता है, लेकिन वो भी नहीं खींच सकता अगर आप ना चाहो तो। आप अगर अपने, ये जो मैं पहले बोला, अगर डटे रहो कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप परमात्मा हो और खुद अपने आप में आप इतना वेट लेके रखे हो कि मैं शरीर मन हूं। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो एखाने माने गोविंद और गुरु तो कोनो भेद नहीं है ना। गुरु वैसे मत जाओ, फिर कॉन्सेप्ट पे जा रहे हो आप। आप ही परमात्मा हो और आप ही का अटेंशन है। गुरु और शिष्य आप में ही है। ठीक है, अगर इस यूनिवर्सल फंक्शनिंग पे आए कि किसी में, अभी और भी मैं न्यूट्रली जा रहा हूं, आपके हाथ में भी नहीं है। हाथ में होने का मतलब है कि ना मैं कुछ कर सकता हूं, कर्तापन नहीं कर सकते हो आप। अगर यूनिवर्सल फंक्शन पे, यूनिवर्सल स्क्रिप्ट पे ऐसा लिखा है कि चैताली भगत जो है, वो इसका शरीर मन जो है, वो खुद जानेगा या जानेगी कि वो शरीर मन नहीं है। अगर परमात्मा ने ऐसा लिखा है, इट विल सर्टेनली हैपन। अगर उनके जीवन पे लिखा है ये ब्रह्मचारी होगा,
लेकिन इसे कभी ना पता चलेगा, इसका देहाभिमानी रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने आप में कुछ है ही नहीं ना। ये तो प्लास्टिक है। रिमोट कहां पर है? सुन के आपको लगेगा कि रिमोट कुछ कर सकता है। रिमोट लगा ना, रिमोट अगर खुद को मान ले कि मैं प्लास्टिक हूं, रिमोट बिल्कुल खुद को मानेगा, इट विल हैपन। बट ये प्लास्टिक का इच्छा होगा, रिमोट का इच्छा नहीं होगा, क्योंकि रिमोट का कोई सत्ता नहीं है। रिमोट डजंट एग्जिस्ट। समझ रहे हो? लग रहा है रिमोट है, लेकिन इसका किसका इच्छा है? प्लास्टिक की इच्छा से रिमोट है। रिमोट की इच्छा से रिमोट है क्या? प्लास्टिक की इच्छा से है। प्लास्टिक ने चाहा इसलिए हुआ। तो परमात्मा जो आप होके है, अगर वो परमात्मा चाहे, या ऐसे बोलो आप में स्वतः अपने आप उठे, आप कितने क्लासेस कर लो, कितना समझ लो, अगर अपने आप ना उठे, ये मैं खुद को जानूं, तब तक कोई भी नहीं जाना, आपको पता नहीं करवा सकता। लेकिन वही बात मैं बोलता हूं, अगर यू आर हियर, तो दैट यूनिवर्सल फंक्शनिंग perhaps one you may realize your true self। ठीक है? आप लोग यहां पर बैठे हो ना, कितने लोग कितने कुछ कर रहे हैं, ऐसी आपकी तरह कितने लोग कितने जगह के बैठे समझने का कोशिश कर रहे हैं। इट इज नॉट देयर विश, इट इज द यूनिवर्सल विश कि वो बैठे रहे। यूनिवर्सल विश ऐसा भी हो सकता है आप यहां पे बैठे ही रहो सालों साल, कुछ ना हो आपको, आप कुछ नहीं कर सकते। Again there is understanding, there is no me। इसको शरणागति बोला जाता है। ठीक है? अच्छा, ये गुरु गोविंद दो खरे, इस पे किसी का कोई संशय है? अभी भी इस टॉपिक पे बात करो। नहीं है तो क्लियर है। तो कौन है? गुरु और गोविंद मैं ही हूँ। बिल्कुल। मेरा खुद से जो परिचय कर दे वो गुरु है। हाँ, वो गुरु है। परिचय का, अपने आप से मुलाकात का कोई बाह्य माध्यम होता है, बस माध्यम होता है। जैसे आप खाना खाते हो तो चम्मच होता है, चम्मच नहीं खाया जाता, चम्मच सिर्फ हेल्पफुल होता है। चम्मच मुंह में डालने से पेट नहीं भरता, खाना के सिवा चम्मच डालो। वैसे आत्म जिज्ञासा के सिवा आप हजारों संतों को सुन लो, कुछ मतलब नहीं होगा। चम्मच बार बार डालो ना, क्या होगा मुंह में? वैसे गुरु जो देहधारी गुरु है, जो बुकी गुरु है, जो कृष्ण मूर्ति को पढ़ रहे हो आप, मतलब नहीं। इवन आप बैठे बैठे सोच रहे हो, किसी ने आज मुझे पूछा कि आप बोलते हो अष्टावक्र गीता में कि मुमुक्षा नहीं हो तो नहीं होता है, लेकिन मेरे पास तो मुमुक्षा नहीं है। मेरे पास प्रश्न था कि सभी झूठ बोलते हैं, सभी हिपोक्रिट है बाहर, तो मुझे जानना था कि क्या है। मैं बोला, डिड यू गेट योर आंसर? तुमको अपनी उत्तर मिला? बोले हाँ, मैंने समझा कि जगत ऐसा ही है और मुझे समझ के चलना है। मैंने बोला बी हैप्पी विद दैट, खुश रहो आप, और जरूरी नहीं। बात यह है कि जब तक आपके अंदर स्वतः मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, स्वतः ना आए कोई भी कंडीशनिंग के सिवा कि मैं कौन हूं, मुझे खुद को जानना है, मुझे मतलब नहीं, कैसे भी वो स्टोरी कुछ भी हो सकता है, तब तक आंतरिक गुरु का जागरण नहीं होता। तब तक आपके पास प्रश्न होंगे, उत्तर होंगे, समाधान ना होगा, शांति ना होगा, तथ्य होगा, ज्ञान ना होगा, सब जानोगे, अनुभव ना होगा, क्योंकि खुद से नहीं मांगे ना। चम्मच है ना, भूख नहीं है, अब क्या करें? दैट इज द थिंग। अभी अगेन आप यहां पर बैठे हो ना, मेरे को सुनने के लिए यूनिवर्स ने आपको प्रोग्राम किया, इसलिए आप मुझे सुन रहे हो। मैं बोल रहा हूं, इट इज नॉट इन योर हैंड, आपके हाथ पे नहीं है, आपके हाथ पे नहीं है। अगर भगवान ने चाहा कि आपको इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भर होना है तो उतना ही, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज नॉट योर लाइफ, इट इज नॉट योर लाइफ। और एक बात, एक पते की बात बताओ जी, इसमें तुष्ट हो गए ना मेरे लिए, वो एनलाइटेंड है। तो तुष्टि होती। यू आर एनलाइटेंड, मैं वही तो बता रहा हूं, आप एनलाइटेंड हो। हाँ, अब ये बात है, अगर आपका शांति ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब वो कंडीशनड है। यू नीड अनकंडीशनड हैप्पीनेस और पीस, इज इट नॉट? अनकंडीशनड हैप्पीनेस
और पीस। इफ इट इज देयर, आपका लाइफ का प्रोफाइल कुछ भी हो, डेकोरम कुछ भी हो, मतलब नहीं है। यू आर एनलाइटेंड अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अगर आ रहा है जा रहा है, ये अनित्य है, यही पर्सन है। ठीक है, मैं नहीं बोलता ये समझो मुमुक्ष होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसके बाद आप एनलाइटेंड हो। नहीं, यू आर दैट, अनकंडीशनड यू आर दैट। अगर ये आप अनकंडीशनड मान लो, कहानी खत्म। मैंने एक भी बोला था ना, मुक्ति का एक सूत्र देता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ध्यान, ना ज्ञान, ना भगवान, ना संसार। इट इज एनलाइटनमेंट। लेकिन अगर अहंकार पीछे से आए और बोले ये होता तो अच्छा, वो होता तो अच्छा, ये ऐसा है, वो ऐसा है, देन यू कैनॉट स्टॉप योरसेल्फ। दैट इज ऑल्सो गॉड्स विश। अगर ये भी बोल दो आप, होता है तो हो, फिर अगेन यू आर एनलाइटेंड। इफ देयर इज ऑल परवेडिंग एक्सेप्टेंस, यू आर एनलाइटेंड। এটা একটু একটু করে ये एक बार ही मरोगी, बार बार नहीं मरने वाली हो। তো মরছি না। दैट इज ना, ये इसका मतलब ये सपना है जहां पर जीना मरना चल रहा है।